हम लगातार एक के बाद एक वीडियो में है ना, ठीक है, कंप्यूटर और विज्ञान के क्वेश्चन सम्मिलित करते जाएंगे। ठीक है, तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, हरी मटर, हरी मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो पाइसम सटाइवम, हरी मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है, प्रतिहार कालीन प्रमुख मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो महामारू शैली या फिर इसको पंचायतन शैली भी कहते हैं। ठीक है, यानी पांच पांच मंदिर बनाए जाते थे, चार मंदिर चारों कोनों पे और एक मंदिर बीच में। ठीक है, तो इसे पंचायतन शैली कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा देखो बिसलदेव रासो किसकी रचना है? तो नरपति नालय की रचना है बिसलदेव रासो। ठीक है, अचलदास खिचीरी वचनिका किसकी रचना है? तो ये शिवदास गार्डन की। तो अचलदास खिचीरी वचनिका किसकी रचना है? शिवदास गार्डन की। ठीक, आईसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर था, भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। डीटीपी का सामान्य अर्थ क्या है? डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ठीक है, या पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, एनियक कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ? एनियक कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ? 1946 में। ठीक है, टीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, टीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर के विकास क्रम में कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली? ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। ठीक, निम्न में प्रिंटर रेजोल्यूशन की माप क्या है? ठीक है, यानी प्रिंटर रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? तो डीपीआई यानी डॉट पर इंच में मापा जाता है। ठीक, रीडू यानी रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यानी कि किसी भी डिलीट किए हुए यानी कि हटाए हुए कंटेंट को या फिर टेक्स्ट को फिर से लाने के लिए क्या किया जाता है? उसके लिए कंट्रोल जेड दबाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, और वापस हटाने के लिए उसको कंट्रोल वाई दबाया जाता है, यानी कि जो एक्शन अपन कर चुके हैं तो उसको वापस रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, यानी कि उसको हटाने के लिए तो कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं, यानी रीडू करने के लिए। सीएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो कार्ड सिक्योरिटी कोड, कार्ड सिक्योरिटी कोड है सीएससी का फुल फॉर्म। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स खेलने के लिए प्रयुक्त प्रमुख इनपुट उपकरण कौन सा है या इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो जॉयस्टिक होता है। ठीक है, गेम खेलने के लिए मुख्यतः। इसके आगे देखो, आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, जो कौन कौन से? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। ठीक, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस में मापा जाता है? यानी कि किस प्रकार से मापा जाता है डिस्प्ले के आकार को? ठीक है, तो डायगोनली यानी विकर्ण डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है। ठीक है, तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। ठीक है, यानी मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल भी उतने ही अधिक होंगे। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने में किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोजेक्टर का। ठीक है, यानी लोगों की भीड़ बैठी है और उसके सामने कोई प्रस्तुतिकरण देना है, यानी कि किसी डिवाइस से कोई फिल्म चलानी है या फिर कोई भी कार्यक्रम चलाना है। ठीक है, तो उसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोजेक्टर का। ठीक है, वर्तमान में डिजिटल पेमेंट हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट में आजकल क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? तो मशीनी भाषा थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। ठीक है, जो कि बाइनरी कोड के फॉर्म में थी। बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी की अगर बात करें तो 1940 से 56 में इसका विकास होता है। स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में बेज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 8 बिट्स किसके बराबर होते हैं? तो 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। ठीक है, और 1 बाइट किसके बराबर होते हैं? तो 1 बाइट 2 निब्बल के बराबर होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, माउस की बात करें तो माउस क्या होता है? ठीक है, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यानी कि जो कर्सर या पॉइंटर की स्थिति द्वारा टेक्स्ट में हमारी पोजीशन को बताता है। ठीक है, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस सी एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। ठीक, ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल माउस, जो कि आजकल वायरलेस माउस आ रहा है, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया? 1999 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, मेमोरी के आधार पर मेमोरी को प्रयोग के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है? ठीक है, तो मेमोरी के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है, प्राथमिक और मुख्य मेमोरी पहला, दूसरा द्वितीयक और सहायक मेमोरी। ठीक,
इसके आगे हम फिर से कल्चर और यानी कि राजस्थान के कल्चर और संस्कृति के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने वाली देवी कौन सी है या माता कौन सी है, ठीक है। तो बदाना माता जिनका मंदिर है कोटा में, ठीक है। तो मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करती है ये। चेचक की देवी किसे कहा जाता है, यानी चेचक की देवी यानी चेचक रोग को निवारण करने वाली देवी कौन सी है। तो शीतला माता, जिनको महामाया माता भी कहते हैं, जिनको सेडल माता भी कहते हैं, ठीक। बच्चों की संरक्षिका देवी किसे कहा जाता है, तो बच्चों की संरक्षिका देवी भी शीतला माता को कहा जाता है, ठीक है। तो शीतला माता के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अगले 2-4 क्वेश्चन में उनको पूरा करते हैं। बास्योड़ा कब बनाया जाता है, तो शीतलाष्टमी को बास्योड़ा बनाया जाता है, ठीक है। और शीतलाष्टमी की तिथि क्या है, ये भी बहुत बार पूछी गई है। चैत्र कृष्ण अष्टमी आएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक। शीतलाष्टमी को किस देवी का मेला भरता है, ठीक है। तो शीतलाष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। कहाँ पे भरता है, चाकसू जयपुर में भरता है, ठीक है। शीतलाष्टमी को शीतला माता का मेला कहाँ पे भरता है, चाकसू जयपुर में, ठीक है। कौन से वृक्ष को शीतला मानकर पूजा की होती है, ठीक है, या पूजा जाता है, ठीक है। तो खेजड़ी वृक्ष को शीतला मानकर पूजा जाता है, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र देवी, ये भी प्रश्न बहुत 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 बार पूछा गया है, यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है तो वह है शीतला देवी, ठीक है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो माधो सिंह ने करवाया था, ठीक। किस देवी का वाहन गधा है, तो शीतला माता का वाहन गधा है, ठीक है। और इनका पुजारी होता है कुम्हार होता है, ठीक है। ये शीतला माता का वाहन गधा है और पुजारी इनका कुम्हार होता है, ठीक। इसके अलावा देखो आगे, लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने वाली माता कौन सी है, ठीक है। लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने वाली माता कौन सी है, तो वो है आवरी माता। आवरी माता का मंदिर कहाँ पे है, आवरी माता का मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इसके अलावा देखो, बीमार बच्चे को कौन सी माता के मंदिर की 2 तिबारियों से निकालने पर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो बड़ली माता का मंदिर कहाँ पे है, अकोला चित्तौड़गढ़ बेड़स नदी के किनारे, ठीक है। बीमार बच्चे को कौन सी माता की 2 तिबारियों से निकालने पर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो बड़ली माता, जो कि अकोला चित्तौड़गढ़ में जिनका मंदिर है, ठीक है। 18 भुजाओं की मूर्ति किस लोक देवी की है, तो नागणेची माता की मूर्ति 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है इनको, ठीक। जो जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी लोक देवी है, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी लोक देवी को कहा जाता है, नागणेची माता को, ठीक है। कौन सी देवी को चक्रेश्वरी, राठेश्वरी और पंखड़ी माता कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी नागणेची माता को कहा जाता है, ठीक। राव दुहड़ ने नागणेची माता का सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, ठीक है। तो राव दुहड़ ने कहाँ पे करवाया था, नगाना बाड़मेर में, ठीक। नागणेची माता का मंदिर कहाँ है, तो जोधपुर में है नागणेची माता का मुख्य मंदिर। नागणेची माता का मेला कब बढ़ता है, तो साल में 2 बार बढ़ता है नागणेची माता का मेला। कहाँ पे, जोधपुर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है, माघ शुक्ल सप्तमी को और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को।